वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है और नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके पार्टनर का ट्रूली इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन इस इंसान का इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ब्रेकअप हो गया, क्या ये मूव ऑन कर रहा है, इसका इंटेंशन क्या है। ठीक है, तो देखेंगे इस इंसान का आपको लेकर इंटेंशन क्या है, इसके दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो इंसान आपके दिमाग में, उसका ट्रू इंटेंशन करंटली क्या है। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। ओके, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ एक कम्युनिकेशन में आना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। ऐसा हो सकता है 8 डेज में आपकी बात हो या 1 डेज। ठीक है, 1 डे, एक दिन लगे आप लोग की बात हो। कोई इंसान इसको गाइड कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी ना किसी तरीके की एक एडवाइस हो सकता है इस रिश्ते से रिलेटेड इसको मिल रही है। आपके पार्टनर का ट्रू इंटेंशन, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान काफी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनालिटी है और बहुत कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इसको कॉन्फिडेंस है कि अगर आपकी तरफ एक्शन लेगा तो आपसे बात हो जाएगी। इसकी एक कॉन्फिडेंस एनर्जी है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैगिटेरियस साइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर सोच बहुत ज्यादा रहे हैं और एक्ट अभी नहीं कर रहे। ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अच्छी देखते हैं किस तरीके की बात हो सकती है। आप लोग के पीछे कोल्ड एनर्जी चल रही है, कोल्ड सी वॉर है। ठीक है, एक कोल्ड है यहाँ पर, एक कोल्ड वॉर में फंसे हुए आप दोनों। ठीक है, आप यहाँ पर इस इंसान को काफी एक कोल्ड और ब्लंट टाइप एक एनर्जी एक थ्रो कर रहे हैं। या तो आप एक बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत इस वक्त आप जो है ना एग्रेसिव हुए में, एक एग्रेसिव मूड में, आप किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके की क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक्शन लेंगे भी तो इसको पता है अगर आपकी तरफ से मूवमेंट आती है तो आप काफी एक एग्रेसिवली इसके साथ एक कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपका जो कनेक्ट करना होगा काफी ज्यादा, आप एक शॉर्ट टेम्पर, आपको गुस्सा है किसी बात पे, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आपको ऐसा फील हो रहा है। आप अपने आप को पीछे रखें, वही ज्यादा बेहतर है। आप खुद को कंट्रोल में रखें, वही ज्यादा बेहतर है। जहां बैठे हुए वहीं बैठे रहें। ठीक है, आप भी कॉन्फिडेंस में, लेकिन आप बहुत कोल्ड हुए हैं। कोई बात है, कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई किसी तरीके का आपके अंदर एक एग्रेशन है, आप डिस्टर्ब है इस इंसान को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी एनर्जी थी। ये इंसान आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप इस वक्त डिस्कनेक्ट भी इसीलिए हैं। अगर आप इसकी तरफ मूव करते हैं तो आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा ही होना है और आप किसी तरीके की क्लैरिटी और एक मतलब कि एक ट्रांसपेरेंसी ही मांगने वाले हैं उस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। इस इंसान का ट्रू इंटेंशन, भाई ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। एस ऑफ पेंटिकल, इस इंसान को पता है कि आप यहाँ पर चाहते हैं फ्यूचर की क्लैरिटी, आप जानना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इन फ्यूचर क्या हो सकता है। आप काफी ज्यादा होपलेस हैं। ठीक है, यहाँ पर एक होपलेस सी एनर्जी है इस कनेक्शन में। आपको ऐसा फील होता है कि आप ऐसी जगह स्टक है जहाँ से कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते को या इस कनेक्शन को संभालने की, जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप इस तरीके का थॉट सोच रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अपने लिए स्टेप उठाना जानते हैं। आपको इसके साथ रहते हुए भी अकेला फील होता है। आपको फील ये होता है कि आप एक वन साइडेडली इतनी एफर्ट कर रहे हैं, वन साइडेडली काम कर रहे हैं इस कनेक्शन में। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आप इमोशनली अकेले ही सफर करते हैं, इमोशनली एक होपलेस एनर्जी आपको मिलती रहती है। आप इस रिश्ते में रहकर भी अपने आप को बहुत अकेलापन फील करते हैं। आपको लगता है कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको समझे, खासतौर पे जहाँ मेहनत कर रहे हैं, जहाँ एफर्ट कर रहे हैं, आप वहीं से ही सारी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे ना कि किसी और से। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी, इस इंसान को पता है आपको इससे क्या चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप क्या इस इंसान से चाहते हैं। यहाँ पर आप बहुत क्लैरिटी चाहते हैं फॉर द फ्यूचर को लेकर, एक स्टेबल ऑफर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर। यहाँ पर आप इस तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके अंदर पैशन है इस इंसान को लेकर, अट्रैक्शन है, लेकिन आप जानबूझकर खुद को होल्ड बैक रखते हैं। आप नहीं चाहते कि ये पैशन या अट्रैक्शन, ये जो आप फील करते हैं, ये आप इसको बताएं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप बार बार एक न्यू स्टार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपको एक ब्रोकन एनर्जी मिलती है, हार्ट ब्रोकन। जब तक ये इंसान खुद डिसाइड नहीं करेगा
जब तक ये कंफ्यूजन से बाहर नहीं आएगा, जब तक ये डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, ठीक है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आप लोग के बीच है, कोई डार्क एनर्जी है, एक हमेशा किसी टॉक्सिक सिचुएशन या कोई टॉक्सिक एनवायरमेंट है, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी में ये कनेक्शन स्टक हुआ है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डार्कनेस है, कोई टॉक्सिक एनर्जी है जो आप लोग को एक कंप्लीट तरीके से एक दूसरे के बीच, मतलब कि एक दूसरे के साथ एक चीजें बैलेंस नहीं होने देती, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है। आप दोनों इस कनेक्शन में रहते हुए भी एक दूसरे को सिंगल शो करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहते हैं अपने काम और कैरियर को, खासतौर पे ये इंसान, ठीक है, ये आपसे कनेक्टेड भी होगा तो अपने आप को बहुत सिंगल शो करेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, अपने काम और कैरियर को फोकस रखेगा, अपनी पर्सनैलिटी को स्टेबल रखेगा, मतलब कि अपने गुड लुक्स पे काम करना या अपने काम और कैरियर पे काम करना, ये आपको सीधे, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऑब्स्टिकल है, आप दोनों के बीच एक चैलेंज है, एक ऑब्स्टिकल चैलेंज है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसको फेस करके बाहर आना है। मतलब कि फेस भी करने की क्या बात है, आप बार बार उस प्रॉब्लम को, इस इशू को फेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आप चाहते हैं कि आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन वो एक शायद डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे एक डार्कनेस सी नजर आ रही है, डुअल माइंडसेट, यहाँ पर कंफ्यूजन सी नजर आ रही है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एक ब्रोकन सी एनर्जी है इस कनेक्शन में, एक ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन का इंटेंशन है आपसे कम्युनिकेट करना, मैं ये नहीं कह रही कि इंसान आपके मुताबिक स्टेबल ऑफर लेकर आ रहा है या आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंडेड लेकर आ रहा है, लेकिन आपसे ये बात करना चाहता है, ठीक है। सो इंसान को पता है आप इस रिश्ते में कनेक्टेड क्यों हैं, आप इस रिश्ते में एफर्ट क्यों डाल रहे हैं, आपका एक पर्पस क्या है इस रिश्ते में एफर्ट डालने का, इस रिश्ते पे काम करने का, इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करने का, ठीक है। आपका पर्पस है स्टेबिलिटी, आपका पर्पस है फ्यूचर, ठीक है, आपका पर्पस है आप लोग के बीच एक डार्कनेस टॉक्सिसिटी एंड हो, ठीक है। इस पर्पस से आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी हार्ड वर्किंग है, बहुत फोकस हुए हुए हैं आप, शायद इस वक्त अपने काम कैरियर को भी साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं, काम कैरियर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्कोहॉलिक, अच्छा, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है, लेट्स सी। आपके पर्सन इस वक्त आपको शायद कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड दे पाए या ना दे पाए, लेकिन ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आप लोग के बीच काफी इल्यूजन है, डाउट्स हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज हैं या डाउट्स हैं, खास तौर पे आपकी तरफ से, आप इस इंसान के ऊपर बहुत एक डाउट में रहते हैं, आपको नहीं पता कि आपको ट्रस्ट करना भी चाहिए इस इंसान पे या नहीं, ठीक है, आपकी तरफ का इशू ये है। इस इंसान की करंटली फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ओके भाई, यहाँ पे ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, इसका फोकस आपकी तरफ है, या आपके साथ बाय हुक और क्रुक बात करना चाहता है, ठीक है, सिचुएशन को सॉल्व करना चाहता है। अगर आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, एटलीस्ट बातचीत स्टार्ट हो। यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत स्लो, मतलब कि आप बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, ये आप आएंगे तो, लेकिन अभी नहीं आएंगे, टाइम लगेगा आपको अपनी इसकी तरफ आने में, ठीक है। ये एक न्यू स्टार्ट, ये जानता है कि आपकी और इसकी बात हो जाएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत एक स्लो मूवर हैं, ठीक है, आप बहुत स्लोली मूव करते हैं, आप बहुत, जो भी हुआ है आप लोग के बीच, आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई स्ट्रेस आया, कोई टावर मूवमेंट आया, उसको हील होने में टाइम लगेगा आपकी तरफ से, आप इस सिचुएशन को एज इट इज ऐसे ही होल्ड करके बैठे रहेंगे। ये बात तो करना चाह रहा है, लेकिन वही वाली बात है, ये आपकी तरफ आने से पहले एक चीज जरूर सोचता है कि आप यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं कि ये आपको वो प्रोवाइड कर सकता है, क्या वो आपको वो दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर मेन इश्यू ये है, आप एक जब एक, मतलब कि जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, आप एक क्लैरिटी लाने वाले इंसान है, आप एक, मतलब कि आपको एक्शन लेना पसंद है, आप चीजों को कट ऑफ करते हैं, नेगेटिविटी को कट ऑफ करना चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है, ठीक है। आप बहुत क्लियर है आपको क्या चाहिए, आप मतलब कि एक फौरन चीजों को क्लियर करेंगे, और जब आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान वहीं स्टक हुआ है, आपके जो पार्टनर हैं उस डार्कनेस से ही बाहर नहीं आए, उस टॉक्सिसिटी से ही बाहर नहीं आए, तो आप इस रिश्ते को बहुत स्लो फेस पे ले जाते हैं। आपको लगता है कि आप इस मेस में नहीं पड़ सकते, आपको अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए, अपने सेल्फ पे फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस इंसान को पता है स्टार्ट होगा, आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब आपको टाइम लगेगा आपको ये चीज एक्सेप्ट करने में, आपका, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप काफी अग्रेसिव है, आप एक बहुत क्लियर कट क्लैरिटी मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं इससे आप, ठीक है, बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव हुए हैं, इस वक्त एग्रेशन है आपके अंदर, ओके। किंग ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है इस पिक्चर में कोई और भी है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
इस इंसान को लगता है कि यहाँ पर आप किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं, क्रॉस रोड पे एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, इस इंसान और उसके बीच इस इंसान को ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं और एक्शन ना ले लें, कहीं और मूवमेंट ना कर लें, ठीक है, इस कनेक्शन को कम्प्लीटली लेट गो ना कर दें। इसको ये भी डर है कि आप मूव ऑन ना कर जाएं, ठीक है। अगर इसने आपको इन फ्यूचर कोई क्लैरिटी नहीं दी, आपको क्लियर कट कुछ नहीं एक क्लियर करा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में आप किसी और तरफ मूव कर जाए। क्रॉस रोड पे है आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन से आपको जो चाहिए, आपको आपको चाहिए ये इंसान जो है ना आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करे, आपको बताए कि ये आपके साथ क्या सोचता है, क्या ये फ्यूचर प्लान करेगा, क्या ये आपके साथ आने वाले टाइम में कुछ स्टेबल करना चाहेगा, आप जानना चाहते हैं, ठीक है। क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, आप इस क्रॉस रोड पे नहीं रहना चाहते, आप इस कनेक्शन में एक इमोशनली स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते, आप चाहते हैं भाई क्लियर कट करो चीजों को, एक ट्रांसपेरेंसी में लेकर आओ, चीजों को क्लियर करो, ठीक है। आप वो वाले इंसान है, ओके। इस इंसान का इंटेंशन बहरहाल ये है आपसे बात कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल भी सकते हैं, अपनी लाइफ में कोई और मूवमेंट या कहीं किसी और इंसान की तरफ भी मूव कर सकते हैं। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, कोई आपके लिए काफी इमोशनल हो सकता है, कोई आपके लिए बहुत सारा एक लविंग केयरिंग एक एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई ना कोई इंसान इसके नजर में है कि आप इसको फियर ऑफ लॉस है आपको खो देने का, ठीक है। इसको पता है इसके लिए डिसीजन मेकिंग करना फ्यूचर को लेकर काफी डिफिकल्ट है और आप इसी चीज को लेकर अड़े हुए हैं, या तो ये डिसाइड करें या तो आप इसकी लाइफ से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एक वो वाली एनर्जी है, क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में एक होप तलाश कर रहे हैं, आप करंटली एक होपलेस एनर्जी में इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, ओके। क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का? काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, क्योंकि जानता है आप बहुत एग्रेसिव हुए हुए हैं, ठीक है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर ये आपकी तरफ किसी भी तरीके का मूवमेंट या एक्शन लेता है, अगर ये आपको टेक्स्ट मैसेज करता है तो आप जस्टिस मांगेंगे, आप इससे एक आर या पार सिचुएशन को कहेंगे। इसको इससे बेहतर लग रहा है ये साइलेंट होकर बैठा है, ठीक है। क्या करे, एक नर्वस है, कंफ्यूज, एक फियर है इसको, ठीक है। यहाँ पे एक फियर है, इसके दिल दिमाग में एक फेयरफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है, आउटसाइड इंटरफियर है सिचुएशन में, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोगों का इंटरफियर है इस रिलेशनशिप में, आप लोग के बीच ज्यादातर रिलेशनशिप जो डिस्टर्ब होता है आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से होता है, या बहुत ज्यादा जो आप लोग के बीच एक आर्ग्यूमेंट होती है वो आप दोनों के बीच की नहीं होती, वो इर्द गिर्द की होती है। यहाँ पे फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, ये इंसान चाहता है कि आप अपनी विशेस पे फोकस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आप काफी डिफेंसिव हुए हैं इसकी नजर में, और ये इंसान खुद भी डिफेंसिव हुआ है, ऐसा ना हो जाए कि आप लोग के बीच कोई और ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। इंसान बैठा हुआ है, विश कर रहा है कि आपके साथ बातचीत स्टार्ट हो जाए, वेट कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ से किसी मैसेज और टेक्स्ट का, ठीक है। ये चाहता है कि आप खुद अप्रोच कर लें, क्योंकि ये अप्रोच करेगा आपको सवालों के जवाब चाहिए, आप काफी एग्रेसिव हुए हैं, कोई इसकी मतलब कि आपको जो भी टावर मूवमेंट हुआ है ना, आप इससे उस चीज की क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ना, जो भी मैस क्रिएट हुआ है वो इस इंसान की वजह से हुआ है, आप इससे उन सवालों के जवाब चाहते हैं, आप चाहते हैं वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करे, और जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं, इसको पता है ये गलत कर रहा था, इसको पता है इसकी तरफ से गलतियां बहुत ज्यादा हुई हैं, इसको पता है ये यहाँ पर वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये चाह रहा है आप अपनी तरफ से यहाँ पर इसकी तरफ मूव करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और जो किसको लग नहीं रहा पा रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि आप स्लोली आप इस रिश्ते से निकल ही ना जाए, अपनी लाइफ में हीलिंग ही ना कर लें, अपनी बहुत क्लैरिटी रखकर अपनी जिंदगी में आप आगे ही ना बढ़ जाए, इसको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आप इस सिचुएशन से निकल भी सकते हैं, बहुत श्योर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको एक चीज फील हो गई है, आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिटैचमेंट आ चुकी है, शायद वो पहले नहीं थी लेकिन अब आ चुकी है, आप दोनों के बीच बहुत सारे फेयर आ चुके हैं, यहाँ पर एक इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी, और आपको इसको या तो ये लगता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन से इसको एक फेयर है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि अब आप उस तरीके से इसको ना चेस करेंगे ना इसकी तरफ से एक्शन लेंगे, इसको एक फेयर है आपकी, आप इस सिनेरियो से बआसानी निकल सकते हैं, ठीक है। इसको नहीं लग रहा कि अब आप मेंटल केज, आप किसी ट्रॉमा में, अब इस रिश्ते में खुद को स्टक फील करते हैं, इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं रह गया, अब आपको करनी है मैरिज, आपको करनी है शादी, आपको करना है एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है। काफी आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इस बात का फेयर है। आप इसको इतना पता है अगर इसने आपके साथ फेयर नहीं रहा ना, आप इस रिश्ते को छोड़कर मूव ऑन करने में देर नहीं लगाने वाले, आप इस कनेक्शन को लेट गो करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाने वाले, अपनी लाइफ में आप रिस्क टेकिंग करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं आपको यहाँ पर क्या
करना चाहिए? एडवाइस क्या है आपके लिए इस रिश्ते में? आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? क्या एडवाइस है आपके लिए? खैर यहाँ पर ये इंसान आपके मूड स्विंग्स को बहुत अच्छे से समझ रहा है। शायद आप पहले चेस कर रहे थे, लेकिन अब आपने क्लियर कट अपना इसको बता दिया है कि आप क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर एयर मैजिक, आप काफी ज्यादा थिंकिंग करते रहते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं अपने अंदर सारी चीजें, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ एक्शन लेना चाहिए, क्लियर तो आप भी नहीं है, ठीक है। कनेक्ट विद गाया, यूनिवर्स कह रहे हैं आप अपने रूट से कनेक्टेड रहें, ठीक है। आप जो सही है वो करते रहें, ठीक है। ओके, लेकिन बहरहाल आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं, इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। गो विद द फ्लो, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप फ्लो के साथ रहें, ठीक है। कुछ भी फ्लो से हटकर मत करें। यहाँ पे मेक अ मूव, ठीक है। मेक अ मूव मतलब यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ ज्यादा जाएं, ठीक है। एक करेज रखें अपने अंदर और चीजों को इंस्पायर, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपसे खुश होते हैं। स्पीक योर माइंड, ठीक है। यहाँ पर चीजें स्पीक योर माइंड, माइंड आपका काफी क्लियर है, एक मैनिफेस्ट करता है क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट। आप अपने माइंड को, आप अपनी एक बॉडी को, या आप अपने एक स्पिरिचुअलिटी को क्लिनस कर सकते हैं, चीजों को क्लियर कर सकते हैं। सन एंड स्टार, आप यहाँ पर काफी ज्यादा होपफुल हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अब आप इस रिश्ते के लिए कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। आपने बहुत टाइम दे दिया, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो गया आपकी नजरों में, आपने इस इंसान को भी ये सारी चीजें बोल दी होंगी। ये जहां भी फंसा हुआ है, जहां भी इस तरह के जो भी इसका कर्मा है, ये खुद फेस करते हैं। कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, इसकी पास से चली आ रही है, इसकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, लेकिन कुछ कर्मा है, ठीक है। जब आप लोग की भी चीजें ठीक होती हैं, ये कुछ ऐसा एक्ट करता है, कि जो हर चीज स्ट्रेस में क्रिएट हो जाती है, जो स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।